की जय हो। शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव है वो जल के भस्म हो गया। कामदेव जल के भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। देते सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके और कहते हैं चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने देखा कि मेरे पति को तो भस्म कर दिया है, तो रति है वो रोती हुई आई और आके शंकर भगवान के चरणों में गिर गई है। भोलेनाथ, आपने क्या किया? मेरे पति को भस्म कर दिया। आपने तो मेरे पति को ही भस्म कर दिया। शंकर भगवान ने एक रोती हुई स्त्री को देखा है। भोले बाबा को दया आई। भोले बाबा ने कहा देखो रति, तुम्हारे पति है ये बिना ही शरीर के सबको व्यापेंगे, और अब वापिस मिलने की बात सुनो। तुम्हारे जो पति है ना वापिस कब मिलेंगे? आगे द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महाबली भारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर भगवान समझ गए कि ये देवता बड़े स्वार्थी है। इन्होंने मेरी समाधि को खोला है, कामदेव के द्वारा खुलवाया है। ये बड़े स्वार्थी है। देवता स्तुति कर रहे हैं तो शंकर भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? ब्रह्मा जी बोले प्रभु, इन देवताओं की मिठाई खाने की मन में आ रही है। मिठाई खाने के मन में आ रही है। ये आपकी शादी देखना चाहते हैं, ये आपकी बारात में जाना चाहते हैं। तो शंकर भगवान बोले मैं विवाह तो करूंगा, परंतु इन देवताओं के कहने से नहीं करूंगा। मैंने राम जी को वचन दिया है। पहले आए थे ना, राम जी आए थे, प्रकट हुए थे। मैंने राम जी को वचन दिया है कि मैं विवाह करूंगा, तो मैं स्वामी के वचनों का पालन करने के लिए विवाह करूंगा। अब देवता सब प्रसन्न हो गए कि भोले बाबा विवाह करवाने के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत बढ़िया काम हो गया। अब जल्दी ही ये राक्षस मर जाएगा, तारकासुर। देवता जाने लगे। देवता जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले कहाँ जा रहे हो? देवता बोले अब क्या है, कभी विवाह कर लेंगे। हाँ भर लिए भोले बाबा ने। ब्रह्मा जी बोले हाँ भर ली नहीं, ध्यान दे के सुनो। यदि वापिस ही आंख बंद करके बैठ गए तो फिर वापिस परेशानी हो जाएगी। अभी तो कामदेव भस्म हुआ है और कहीं ये वापिस राम राम करते हुए आंख बंद करके बैठ गए तो वापिस समाधि लग जाएगी और फिर कहते हैं इनकी समाधि नहीं खुलेगी। इसलिए इनके विवाह में देरी मत करो। इन्होंने हाँ भरी है, पता नहीं कब ना कर दे। क्या विश्वास? कह दे ना हम तो भजन ही करेंगे भाई, विवाह नहीं करेंगे। इसलिए अब देरी मत करो, जल्दी इनको दूल्हा बनाओ और जल्दी इनका विवाह कर दो। अब देवता बोले ठीक है। विवाह की तैयारी करने लगे। सब अपने अपने वाहन सजा रहे हैं और ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमाचल के घर भेज दिया। हिमाचल ने सप्तऋषियों का स्वागत किया है और शुभ दिन और शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा करके वेद की विधि के अनुसार लगन निश्चय करा के लिखवा लिया और लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दी है। और अब सप्तऋषि लगन पत्रिका लेके ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पढ़ी, सबको सुनाई तो सब देवता प्रसन्न हो गए कि हिमाचल भी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देरी मत करो और जल्दी बारात लेके और हिमाचल के घर चलो। अब विवाह की तैयारियां हो रही है। तो इस प्रकार से अब देवता अपने वाहन सजाने लगे। कोई हाथी सजा रहा है, कोई रथ सजा रहा है, कोई घोड़े सजा रहा है, क्योंकि दूल्हा से अधिक तो बराती सज के जाते हैं। बारात में बराती सब सज रहे हैं देवता, परंतु शंकर भगवान जिनका विवाह है उनको कोई सजा ही नहीं रहा है।
भोलेनाथ अकेले बैठे हैं, देख रहे हैं सब सज रहे हैं, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई रथ, सब तैयारियां कर रहे हैं। शंकर भगवान के गणों ने सोचा चलो भाई भोलेनाथ को हम सजाएंगे, हम दूल्हा बनाएंगे। अब भोले बाबा के जो गण हैं वो शंकर भगवान को दूल्हा बना रहे हैं। अप्सराएं नाच रही है, ढोल नगारे बजने लगे और किस प्रकार से भोलेनाथ को दूल्हा बना रहे हैं। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट है मोर सवारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूति बटके हरि छाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन पीले पीले भुजंगा, राम सिया राम जय जय राम। अब शंकर भगवान के गण भोलेनाथ को सजाने लगे। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। कैसे कर रहे हैं कि शंकर भगवान की बड़ी बड़ी जटा है, बड़ी बड़ी जटा है, जटा को पकड़ के और सिर पे बांध दिया, जटाओं को पकड़ के सिर पे बांध दिया, जटाओं का तो मुकुट बना दिया। और कहते हैं सांपों का मोर सजा दिया और सांप, छोटे छोटे सांप पकड़ के लेके आए और सांपों के ही कुंडल बना दिए और हाथ में कंगन भी सांपों के ही हैं। और शरीर के ऊपर वो दूल्हा बनते हैं तो क्या लगाते हैं, वो हल्दी, क्या हल्दी पीठी, हल्दी लगाते हैं। और शंकर भगवान के शरीर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, शमशान भूमि से 2-4 बोरा राख लेके आए, पूरे शरीर पे राख लगा दी, भभूति। और कहते हैं जब कोई दूल्हा बनता है तो बहुत महंगे कपड़े लेके आते हैं कि भाई दूल्हा पहनेगा, परंतु भोले बाबा के लिए भाई महंगे कपड़े कहाँ से आए, रुपए पैसा इनके पास है नहीं, राम नाम का इनके पास धन है, तो बागंबर पकड़ के लपेट दिया, चारों ओर बागंबर पहना दिया। और कहते हैं सुंदर मस्तक पे इनके चंद्रमा है और सिर पे गंगा जी है, 3 नेत्र हैं और जनेऊ बड़े बड़े 2 सांप पकड़ के लिए आए और सांपों का ही जनेऊ बना दिया, सांपों का ही जनेऊ है, गले में विष है। और जब दूल्हा बनते हैं ना तो नोटों का हार पहनते हैं, रुपए पैसों का हार। यहाँ भोले बाबा के गले में नरमुंडों की माला पहना दी, खोपड़ी लटका दी गले में, नरमुंडों की माला है। बड़े ही कहते हैं इस प्रकार अशुभ होने पर भी इनका वेश मंगल के धाम है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू है। और गणों ने मन में विचार किया, दूल्हा बना के सजा दिया और गणों ने मन में विचार किया भोले बाबा को नंदी के ऊपर बिठाएंगे। यदि आगे मुंह करके बिठाएंगे और हम पीछे नाचेंगे तो भोले बाबा को हम दिखाई नहीं देंगे, इसलिए पूंछ की ओर मुंह करके बिठा दिया, भोले बाबा को उल्टा बिठा दिया, पूंछ की ओर मुंह करके। और अब बारात तैयार हुई, चलने लगे तो विष्णु भगवान हंसने लगे। शंकर भगवान जब इस प्रकार से दूल्हा बने हैं और बेल के ऊपर पूंछ की ओर मुंह करके बैठे हैं तो विष्णु भगवान हंसते हुए क्या बोले, बर अनुहार बरात न भाई, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पर पूर जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय
सुर मुस्काने निज निज तो शंकर भगवान की जय हो। बारात चली। विष्णु भगवान बोले भैया हम लोगों की ये बारात कहते हैं वर के योग्य नहीं है। विष्णु भगवान बोले इस वर के साथ हम लोग जाएंगे तो कोई अपने नगर में घुसने ही नहीं देगा, तो क्या किया जाए। विष्णु भगवान बोले सब अपने अपने साथियों के साथ अलग अलग हो जाओ, सब अपने साथियों के साथ अलग अलग हो जाओ। अब सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हुए तो भोले बाबा अकेले रह गए। शंकर भगवान बोले हम क्या कोई कम है, हमारे भी बहुत साथी हैं। भृंगी को आज्ञा दी जाओ और जितने भी भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी है सबको निमंत्रण दो, सबको बोल दो कि भोलेनाथ की शादी है और सबको बारात में चलना है, सबको बारात में चलना है। और अब तो भृंगी गए और सबको ये संदेश सुना दिया कि भोलेनाथ की शादी है और बारात में सबको चलना है। और अब आज्ञा सुनते ही सबके सब भूत प्रेत आदि सब आ गए। भोले बाबा की बारात में केवल भारत के बाराती नहीं, विदेश के भी बाराती आए थे। क्यों, भूत प्रेत तो देखो सब जगह है, विदेश में नहीं है क्या है, सब जगह शमशान भूमि है। तो अलग अलग प्रकार के भूत है, कोई काला है तो कोई गोरा है। और कोई चीन से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई दुबई से आया है। बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है। भूत प्रेत तो ऐसे होते हैं, किसी बहुत से, किसी के आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। इस प्रकार से अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हुए और शरीर में खून लगा है। किसी का मुख कहते हैं कुत्ते की तरह है, किसी का मुख सुअर की तरह है, किसी का सियार की तरह है। और इतने कहते हैं भूत प्रेत है जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। और कहते हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े मौजी हैं और बहुत बेढंगे जान पड़ते हैं, विचित्र ढंग से बोलते हैं। और अब भोले बाबा बारात लेके और हिमाचल के घर जा रहे हैं। और किस प्रकार से जा रहे हैं बारात लेके,
एकला दी राय पर एकला दी छाने फिरता गारी राय पर एकला दी उठाने किस बिद गावा गारी राय पर एकला दी रुक जी मोती त्रिपुरारी और रुक जी मोती त्रिपुरारी खा पर पल पल में बलिहारी उठा पर पल पल में बलिहारी खाते जन्म दियो कुड़नारी उठाने जन्म दियो कुड़नारी खारा बाप कथे में तारी राय पर एक लारे खारा पर एक लारे और खाने किस बिद गावा गारी राय पर एकला दी आओ रे हो एकला हो राय पर एकला दी राय पर एकला दी और जन बिद गावे सखिया गारी शिव जी एकला दी ताली बजा के संस्कृत में आनंद है। क्या बात है, भोले बाबा का विवाह हो रहा है। जय हो। नाना नहीं है गाना उठाने आनी नहीं है गाना खारे नानी नहीं छाना के तो सस्ता क्यों नहीं छाना के तो करो राम रसमाना बेटा एक लाजे के तो करो राम रसमाना बेटा एकला दी खाते खिलविद गावा गारी राय पर एक लाजे राय पर एक लाजे राय पर एक लाजे छाते खिलविद गावा गारी राय पर एक लाजे उठाने किस बिद गावा गारी राय पर एकला दी रुक जी मोती त्रिपुरारी और रुक जी मोती त्रिपुरारी खा पर पल पल में बलिहारी उठा पर पल पल में बलिहारी खाते जन्म दियो कुड़नारी उठाने जन्म दियो कुड़नारी खारा बाप कथे में तारी राय पर एक लारे खारा पर एक लारे और खाने किस बिद गावा गारी राय पर एकला दी आओ रे हो एकला हो राय पर एकला राय पर एकला और जन बिद गावे सखिया गारी शिव जी एकला दी ताली बजा के संस्कृत में आनंद है। क्या बात है, भोले बाबा का विवाह हो रहा है। जय हो। नाना नहीं है गाना उठाने आनी नहीं है गाना खारे नानी नहीं है सपना शो नहीं छाना के तो सस्ता क्यों नहीं छाना के तो करो राम रसमाना बेटा एक लाजे के तो करो राम रसमाना बेटा एकला दी खाते खिड़
पार्वती महादेव की जय हो जोर से बोलो शंकर भगवान की जय हो माता पार्वती मैया की जय हो धूमधाम से विवाह हुआ। वेदों में विवाह की जैसी रीति। रामेश्वर लाल जी लोग या देवा पधारो बोला कौन चाहिए रामेश्वर लाल जी डूकिया देवा स्वागत के लिए पधारे तालियां जोरदार तालियां कमी मत रखो मूला राम जी पूनिया राठील मूला राम जी पूनिया छोटा खारिया हरदयाल जी उबा हो देंगे आगे आ जाओ अमरा राम जी गोपाल जी खाती कसुमी आगे आओ आपको स्वागत हो गोपाल जी खाती कसुमी और कुमाराम जी भाकर मारोटिया पधारो आपको स्वागत मोहरा राम जी गुड़ेलिया करी गोपाल जी खाती कसुमी अगर है आवाज सुन रहे हैं गोपाल जी खाती कसुमी पधारो गोपाल जी खाती कसुमी का चलो भूलना बने अगर है तो आप आगे आ जाओ जो महाराज बताएंगे बाकी के स्वागत है वो चलता ही रहेगा और पधारिया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम सूचना यह है